सोचिए, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर मोटा मुनाफा कमाने का सपना दिखाया जाए और पीछे का पूरा खेल ही फर्जी निकली। ऐसा ही एक मामला गुजरात से सामने आया है। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना और चांदी जब्त किया है। ये कार्रवाई एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के मामले में की गई है, जिसमें कुल ठगी की रकम 10 करोड़ 87 लाख रुपए बताई जा रही है। ईडी के अहमदाबाद जोनल ऑफिस ने इस केस में 110 किलो चांदी का बुलियन जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 2.4 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 1.296 किलो सोना, जिसकी कीमत लगभग 1.7 करोड़ रुपए है। वहीं 39.7 किलो चांदी के गहने, करीब 38.8 लाख रुपए भारतीय करेंसी और लगभग 10.6 लाख रुपए के बरामद विदेशी मुद्रा भी शामिल है। साथ ही कई प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। यह पूरा मामला हिमांशु भावसर और उनके साथियों से जुड़ा है। ईडी ने यह जांच मेहसाणा जिले के खेरालू पुलिस स्टेशन में दर्ज की है। एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने निवेशकों को शेयर बाजार में भारी मुनाफे का लालच देकर उनसे पैसे लिए, लेकिन बाद में ना तो पैसे वापस दिए और ना ही किसी कंपनी को शेयर में निवेश किया। जांच में यह भी सामने आया कि निवेशकों का पैसा शेयर बाजार में लगाने के बजाय निजी फायदे में इस्तेमाल किया गया। आगे जांच बढ़ी तो पता चला कि इस नेटवर्क के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में कम से कम 6 एफआईआर दर्ज हैं और कुल ठगी की रकम 10.87 करोड़ रुपए है। ईडी के मुताबिक इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड हिमांशु भावसर था, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर मेहसाणा, बिशन नगर और वडनगर के कई ऑफिस खोले। इन ऑफिसों के जरिए आम लोगों को स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के नाम पर फंसाया गया। इसके लिए कर्मचारियों को रखा गया था, जो लगातार फोन कॉल करके लोगों को ज्यादा रिटर्न का लालच देते थे। जांच के दौरान यह भी सामने आया था कि हिमांशु ने अपने नाम पर जारी एसीबीआई का इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सर्टिफिकेट 3 अलग अलग कंपनियों, विश्वास स्टॉक रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, दलाल स्टॉक एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड और देवकी स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड के लिए इस्तेमाल किया था, जबकि ये तीनों कंपनियां खुद एसीबीआई में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं थी। एसईबीआई ने अपने आदेश में साफ कहा है कि ये तीनों कंपनियां और इनके डायरेक्टर्स, जिनमें हिमांशु भावसर भी शामिल थे। कुल मिलाकर यह मामला एक बड़ा सबक है। ऊंचे रिटर्न के वादों में बिना जांच पड़ताल के पैसा लगाना कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ मुनाफे का सपना दिखाकर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया गया है। पुलिस अब इस मामले की जांच आगे कर रही है, लेकिन आप सबके लिए भी एक चेतावनी है कि ऐसे ही बिना किसी सोच समझ, बिना किसी ठोस दस्तावेज और बिना किसी उचित जानकारी के ऐसे पैसे इन्वेस्ट करना खतरनाक है।